हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए जीएस का बुक लिस्ट लेके आऊँगा और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने आज अपना एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है और एसएससी सीजीएल का टियर 1 एग्ज़ाम 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 26 जुलाई तक चलेगा। तो आप जोड़ लीजिए आपके पास टाइम कितना है। अभी मार्च लास्ट हो गया, अप्रैल, मई, जून और 14 जुलाई के पहले, मतलब मान के चलिए कि आपके पास 3.5 महीने का टाइम है और इन 3.5 महीनों में आपको जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश चारों पोर्शन क्लियर करना है और पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर करना है। तो एक चीज़ आप समझिए कि आप मैथ्स और रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर 50 सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में हम लोगों को 50 में से 48 बनाना है। जीएस में मैंने पहले भी कहा आपको कि 25 सवाल में से 25 सवाल या 23 सवाल बनाना आसान काम नहीं है, हाँ, लेकिन 20 बना सकते हैं। तो उन 20 सवालों के लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, उन बुक को मैं बारी बारी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहली बुक ये है लूसेंट की जनरल नॉलेज। इस बुक में सारा सेक्शन है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और विविध। तो इसमें से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी और विविध का सेक्शन पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन इसमें से आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एकदम बेसिक है, स्टैटिक पोर्शन है, उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हालांकि इकोनॉमिक्स के सवाल करंट बेस्ड पूछे जाते हैं, तो वो सवाल आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें इकोनॉमिक्स चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन इसका पढ़ लीजिए। दूसरी बुक है साइंस की बुक लूसेंट की। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक दिन और क्लियर करूँगा इसमें कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ताकि आपका सवाल बन जाए और उसी से सवाल आता भी है। तो ये मैं एक दिन और बताऊंगा इसके बारे में आपको। फिलहाल आप ये समझिए, दूसरी बुक है साइंस जो आपको पढ़नी है। तीसरी बुक हो गई करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण यूज़ करिए। बाकी अगर आप कोई और मैगज़ीन पढ़ते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे महीने की मैगज़ीन, पूरी मैगज़ीन पढ़ना चाहिए आपको, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या कोई और मैगज़ीन हो। तो एक मैगज़ीन आपको मंथली पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए। तीसरा ये कि इन तीनों के अलावा आपको एक बुक और पढ़ना है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस पेपर में, वो सारे एक ही बुक में है, और ये बुक है घटना चक्र की जीएस पॉइंटर। अब ये अगर बुक आप पूरा रट लेते हैं उन बुक के अलावा, तो आप ये समझिए कि आप जीएस में 25 में से 22 करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो पूछे गए हैं वो सारे सवाल इसमें दिए गए हैं, और हर सेक्शन का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, सब चीज़ का। तो ये पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए और बार बार पढ़िए। साथ में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जीएस के जो बुक में नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? तो वो मैप में मिलेंगे। तो आप उसके लिए ये ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, इस एटलस को पढ़िए, इस बुक को पढ़िए, ताकि वैसे सवाल जो कहीं बुक में नहीं मिलते हैं वो सवाल आपसे सॉल्व हो जाएं। जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस मैप पे पकड़ बना लेते हैं। तो पकड़ बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको दिन भर मैप देखना है, आप बस ये समझिए कि आप इसको देखने का तरीका सीख लीजिए, और आप खाते पीते सोते उठते जब भी समय मिले, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं या फिर आप जब सोने जा रहे हैं, तो आप खाना पीना खा के सोने के आधे घंटे पहले इस मैप को उठाइए और आधे घंटे में रिवीजन करें। एटलस को भी पढ़िए साथ में, और इसके पढ़ने से ये होगा कि आप वैसे सवालों को करेंगे जो 99% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते। अब सपोज़ कीजिए वैसा सवाल पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि पूछा गया कि 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ है, किस महासागर में पड़ता है। तो ये सवाल बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलस में ज़रूर मिलेगा। तो आपको एटलस को देखना आना चाहिए और एटलस को बार बार देखना भी चाहिए। तो ऐसे सवाल 90% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। जो जीएस बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं उन्हीं से ये सवाल सॉल्व होते हैं।
और जो गहराई से नहीं पढ़ते हैं उनसे ये सवाल सॉल्व नहीं होते। लेकिन अगर आप सिंपल वे में भी पढ़ेंगे तो ये सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैथ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और वैसे स्टूडेंट जो डीपली नहीं पढ़ते हैं उनसे वो मैथ के सवाल गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये एटलस पढ़ेंगे तो आप वैसे सवालों को कर पाएंगे जो और स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। इससे आपका स्कोर बढ़ेगा और जितना ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा उतना अच्छा है आपके लिए, कि कहीं कम भी हो जाए तो ये मैनेज कर देगा। तो मोटे तौर पर ये समझिए कि इतने जो बुक मैंने आपको दिखाए हैं ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात ये कि इन बुकों को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते सारे लोग यही किताबें हैं, उसमें से सेलेक्ट कुछ लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार स्मरण करते हैं, बार बार मेमोराइज़ करते हैं, बार बार रिवाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा कि आपको रिवीजन रेगुलर करना है। और मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे बताया था कि ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिया तो कल 2 दिन हम लोग नहीं पढ़ने वाले, कल परसों, वो नहीं। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं पर डे तो पर डे 6 घंटा का टारगेट रखिए। अब जैसे 14 जुलाई को एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, तो अब 14 जुलाई को टारगेट मान के आप ये समझिए कि इन 3 महीनों में आपकी दुनिया सिर्फ कमरे तक सीमित है और किताबों तक सीमित है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भूल जाइए 3 महीने के लिए सबको, पूरी दुनिया को भूल जाइए। हर कोई, जब आप सफल हो जाएंगे तो सब आपके आगे पीछे दौड़ते नजर आएंगे, लेकिन अगर आप असफल हो जाएंगे तो उन्हीं में से, आपके बहुत करीबी में से आपको ताना मारते नजर आएंगे। तो इन 3 महीनों में अपने आप को झोंक दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार पढ़िए, रिवाइज़ करिए और सेलेक्ट होइए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपके साथ रहूँगा।